अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजम्मिल वान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि शहबाज शरीफ साहब को जो लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत का परवाना मिला था, इसी तरह उनको लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त मिली कि वो बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जा सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब को ये जो लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था, इस रिलीफ के चंद घंटे बाद FIA ने शहबाज शरीफ साहब को लाहौर एयरपोर्ट पर रोका। वहाँ पर उनको जो है वहाँ पर सफ़र करने से रोक दिया। शहबाज शरीफ साहब जो है वो बजरिया कतर जो है वो लंदन जाना चाहते थे, और उनका ये जो सारा ड्रामा खड़ा हुआ, ये जो FIA ने सारा ये जो ड्रामा खड़ा किया है, इस ड्रामे का ड्रॉप सीन ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब को रोका गया, इसके ऊपर FIA हुकाम कहते हैं कि जी हमें तो पता नहीं था कि एक अदालती ऑर्डर आया और उसके बाद हमारा सिस्टम अपडेट नहीं था। इस सारे मामले के ऊपर जब शहबाज शरीफ साहब के हमरा अता तारड़ साहब थे, उज़मा बुखारी साहिबा थी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी, तो उन्होंने FIA के वो जो हकाम थे उनके साथ वहाँ पर बहस की, उधर तकरार हुई, उधर लफ्जी गोलाबारी भी हुई। और ज़ाहिर सी बात है, एक जो अदालती ऑर्डर है उसकी जब आप धज्जियाँ उड़ाएंगे, जब आप उसके खिलाफ जो है वो जाएंगे, एक अदालत का जो फैसला है उसको मानने से आप इनकार कर देंगे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है अनफॉर्चुनेटली उसके रिजल्ट्स तो निकलेंगे। अब ये जो शहबाज शरीफ साहब का ये जो सारा मामला है, इस सारे मामले को आज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के जो फैक्ट्स हैं वो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो शहबाज शरीफ साहब का ये जो लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आया, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की जो सूरत में एक उनको रिलीफ मिला, इस सारे मामले के जो है वो बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। इस दरख्वास्त से पहले जब नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर नहीं की थी, उस दरख्वास्त से पहले नून लीग की जो सीनियर क़यादत है उसने पहले ये पता करवाया कि क्या शहबाज शरीफ साहब का जो नाम है वो ECL में है, एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट में है। क्योंकि अगर किसी भी शख्स का नाम ECL में होगा तो वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकता जब तक एक अदालत का ऑर्डर नहीं आ जाता। अब ये जो शहबाज शरीफ साहब का नाम है वो ECL में नहीं था, अदालत में दरख्वास्त दायर की गई, और उन्होंने दरख्वास्त भी इसीलिए दायर की थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कि उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में है। अब वो जब उन्होंने दरख्वास्त दायर की तो मालूम हुआ कि उनका नाम ECL में नहीं है, लेकिन उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है। अब जो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया जस्टिस अली बाकर नजफी ने, उस 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में ये लिख के दिया गया कि शहबाज शरीफ साहब का जो नाम है वो ECL में नहीं है, मगर ब्लैक लिस्ट में नाम होने की सूरत में भी उनको बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से नहीं रोका जा सकता। उनको इलाज के लिए जो है वो इजाज़त मिल गई, लाहौर हाई कोर्ट से उनको इलाज के लिए इजाज़त मिली कि वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। 8 हफ्ते का रिलीफ मिला। अब FIA ने जो रोका है, उनको जो बैरून मुल्क जाने से रोका है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ये हैं कि एक तो पहली बात कि जी अदालत ने इजाज़त दे दी, और FIA का कहना है कि जी हमारा तो सिस्टम ही अपडेट नहीं हुआ। जब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारी तरफ से तो ऐसा कोई जो है वो हमने इकदाम नहीं उठाया और ना ही हमने इस तरह की कोई हरकत की है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हैं वो कहते हैं कि जी इनका नाम तो हमें ECL में शामिल कर देना चाहिए था ताकि ये बैरून मुल्क ना जा सकते, एक इनको अदालती रिलीफ मिला। अब ये जो सारा मामला है ना, इसमें हुकूमत ने खुद जो है अदालती फैसले की धज्जियाँ उड़ाई हैं, और FIA जो है वो हुकूमत के मातहत है। कोई भी FIA के अंदर जो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने इदारे को, अगर वो इस तरह की हरकत करेगा, एक अदालती ऑर्डर को मानने से इनकार करेगा और वो बाद में ये बहाने तराशना शुरू कर देगा कि जी हमें तो पता नहीं था, हमारा तो सिस्टम ही अपडेट नहीं हुआ, तो फिर अदालत जो है इसके ऊपर अपनी कार्रवाई कर सकती है। अब शहबाज शरीफ साहब ने सोचा है कि वो इस दरख्वास्त के ऊपर जो है ये जो अदालत से उनको रिलीफ मिला था, शहबाज शरीफ साहब ने सोचा है कि वो नून लीग के जो सीनियर क़यादत है उसके साथ उनके राब्ते भी हुए, और इस हवाले से नून लीग की सीनियर क़यादत का कहना है कि वो इसके ऊपर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो दरख्वास्त है वो दायर कर सकती है अदालत के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो जो दरख्वास्त है उसके अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया जा सकता है कि जो शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक जो इजाज़त मिली बैरून मुल्क सफ़र की, उसके ऊपर FIA ने उनको कैसे रोक दिया और FIA ने ये काम क्यों कर दिया। अब जो FIA के जो नुमाइंदों से बात हुई, पहली बात कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके ऊपर FIA ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि जब शहबाज शरीफ साहब को रोका गया, वहाँ पर जो FIA के नुमाइंदगान ने उनको रोका लाहौर एयरपोर्ट पर, तो उनका ये कहना है कि जी हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब का जो नाम है वो नहीं था, उस लिस्ट में नहीं था, वो पर्सन नॉट इन लिस्ट का जो है वो हमने उसका जिक्र किया। उन्होंने FIA ने ये बाकायदा तौर पर कहा कि पर्सन नॉट इन लिस्ट, जो शख्स है उसका नाम जो है लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है।
अगर हमारे लिस्ट के अंदर मौजूद होता तो हम उनको इजाज़त देते, जिसके ऊपर नून लीग की क़यादत ने कहा कि अगर उनका नाम मौजूद नहीं है तो ये तो आपकी गलती है, आपको उनका नाम शामिल करना चाहिए था। फिर FIA ने ये बहाना तराशा कि जी हमारा तो सिस्टम ही अपडेट नहीं हुआ, हम तो अपना सिस्टम अपडेट करना चाहते थे लेकिन हमारा सिस्टम अपडेट नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो है हमें ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ और हम नहीं करवा सके, ये सारा कुछ हमसे नहीं हो सका। अब ये जो सारा मामला है ना, इसके अंदर पहली बात कि अगर तो सिस्टम अपडेट नहीं था तो इतने लाइलम लोग जो हैं वो अदालत के फैसले से भी इसका मतलब लाइलम थे। क्या उनको ये नहीं पता था कि एक अदालत का फैसला आया है? और शहबाज शरीफ साहब जो एयरपोर्ट पर गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि FIA को इसका मालूम ना हो। देखें, जब एक कोर्ट का डिसीजन आता है तो उस हवाले से सबको इसके बारे में मालूम होता है जब तक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही होती है। अब जिस तरह लेट्स सपोज मेरे खिलाफ एक नैब की कार्रवाई हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ एक नैब की कार्रवाई हो रही है और मुझे इजाज़त मिली है अदालत से कि मैं बैरून मुल्क सफ़र कर सकता हूँ, और नैब के जो लोग हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पर आते हैं और मुझे दोबारा से आके मेरे खिलाफ जो है तफ्तीश कर लेते हैं, मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं। इट मीन्स कि वो अदालत के फैसले की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का जो फैसला है, इसके बारे में FIA को मालूम था। FIA जो एक बहुत बड़ा इदारा है, इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा इदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बहुत बड़ा इदारा है, अगर वो इस फैसले से लाइलम है तो हुकूमत कैसे कह सकती है, हुकूमत ये मौक़िफ़ कैसे अपना सकती है कि जी ये तो FIA का काम है? इट मीन्स कि FIA तो पहले ही कह चुका है कि हम तो लाइलम हैं। तो फिर ये जो सारा मामला है ये बहुत मशकूक हो चुका है, और इस हवाले से जो है वो शहबाज शरीफ साहब खुद जो है वो बड़े परेशान हुए कि मेरे साथ जो ये मौक़िफ़ अपनाया गया, मेरे साथ ये जो रवैया अपनाया गया, ये बड़ा मायूस कौन है। और इस हवाले से वो एक बार फिर जो है वो अदालत से रुजू कर सकते हैं, लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। अब ये जो जुल्फ़ी बुखारी साहब का केस है ना, इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि इसकी अगर हम एग्जाम्पल सामने रखें तो जुल्फ़ी बुखारी साहब को भी इजाज़त मिली थी, तब इमरान खान साहब उनके साथ मौजूद थे और जुल्फ़ी बुखारी साहब को रोका नहीं गया था। जुल्फ़ी बुखारी साहब को ट्रैवल करने की इजाज़त दी गई थी, जबकि शहबाज शरीफ साहब को ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी गई कि जी आपका नाम लिस्ट में मौजूद नहीं है, अ पर्सन नेम नॉट इन द लिस्ट, ये कह के कि जी उनको रोक दिया गया कि आपका नाम नहीं है तो लिहाजा आपको जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब एक अदालती फैसला आया है तो वो उस अदालती फैसले से एक इदारा कैसे लाइलम है, ये सोचने की बात है, ये गौर व फिक्र करने की बात है, और ये बड़ा लम्हा फिक्री है हमारे इदारों के लिए भी, हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, कि जब एक कोर्ट का डिसीजन, एक फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है, 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला आ चुका है, तो वो क्या आपने पढ़ा नहीं था? क्या आप उस फैसले से लाइलम थे? क्या आपने उस फैसले को जो है उस फैसले की नज़ीर को सामने नहीं रखा? ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सोचने की बात है कि ये इस हवाले से FIA क्यों लाइलम है। अब ये जो सारा मामला है ना, इस पर हुकूमत जो है, हुकूमत के जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और कुछ जो हमें कुछ उनके ऑफिशल्स वगैरह से जो बात मालूम हुई, कुछ ने जी ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं अगर वो बाहर चले जाते हैं, अगर वो बैरून मुल्क चले जाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स का, उनके जो ऑफिशल्स हैं, उनके जो MNAs MPAs हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं टॉक शोज़ में आके, उनको जो है वो अपने इलाकों में उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हुकूमत के बड़े क्लोज कंसीडर किए जाते हैं, उनका कहना था कि अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं तो वो जो नवाज शरीफ की तरह वो जो एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था कि जी नवाज शरीफ साहब इतनी देर में वापस आ जाएंगे, वो नहीं आ सके, तो ये ना हो कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी दौड़ लगा दें और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर जो है वो मुशर्रफ की जो आमरीत थी उसकी तरह जो है वो सऊदी अरब में जो है वहाँ पर रहें और उसके बाद हमें जो है वो उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी हो जाए। इसी तरह हुकूमत को डर था कि कहीं वो एग्रीमेंट जो हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो जाए। देखें, अदालत के अंदर ये बात वाज़े तौर पर कही गई, अदालत के जो जज हैं उन्होंने भी वाज़े तौर पर ये कहा कि 8 हफ्ते बाद शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क से पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। इट मीन्स के शहबाज शरीफ साहब ने उस फैसले को खुद माना, अदालत में खड़े होकर उन्होंने कहा कि जी मुझे आपका फैसला कबूल है, और उनका जो रिटर्न टिकट है शहबाज शरीफ साहब का वो भी अदालत में मेंशन किया गया, वो भी दिखाया गया। तो फिर इतनी बेतबारी किस चीज़ की थी? अब ये जो सारा मामला है इसके अंदर मैं समझता हूँ कि हुकूमत के दो जो बुनियादी जो पॉइंट्स हैं वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हुकूमत को डर ये है कि वो अपने वोटर को कैसे कायल करेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो बाहर चले गए और इमरान खान साहब जो इक़्तिदार में आने से पहले बुलंदो बाग दावे करते थे कि नवाज शरीफ को मैं जेल में डालूंगा, शहबाज शरीफ को मैं जेल में डालूंगा, नून लीग की क़यादत को मैं जेल में डालूंगा और इनको मैं बैरून मुल्क नहीं जाने दूंगा जब मेरी हुकूमत आएगी।
अब वो जो इमरान खान साहब का वो जो एक वादा था ना, उसके मुताबिक जो वफाकी वुज़रा हैं, जो अब की जो हमारी जो हुकूमत है, वो ये समझती है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब चले गए हैं, इसी तरह अगर शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे तो हमारा जो वोटर है वो हमारे से बदजन हो जाएगा, वो मायूस हो जाएगा। वो कहेगा कि जी ये तो वो वक्त आ गया कि इनके खिलाफ करप्शन के केसेस भी खत्म हो गए, ये बाहर भी चले गए, ये इनके खिलाफ जो है अदालतों में जो केसेस चल रहे थे वो भी खत्म हो गए, इनको रिलीफ भी मिल गया, ये बाहर के मुल्क में जो है वो सैर सपाटे भी कर रहे हैं, और हम अपने वोटर को कैसे कायल करेंगे? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ ने जब 5 साल बाद अवाम की अदालत में जाना है, तो उन्होंने इस बात के ऊपर जो है अवाम को सेटिस्फाई तो करना है कि नवाज शरीफ साहब को कैसे भेजा, शहबाज शरीफ साहब को कैसे भेजा, शाहिद ककान को कैसे भेजा, मरियम साहिबा को, ये जो भी अब बैरून मुल्क जाएगा उस हवाले से तहरीक इंसाफ ने अपने वोटर को कायल तो करना है। पहली बात तो ये है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जो साबिक DGFI थे बशीर मेमन साहब, उन्होंने जो कुछ इंकशाफात किए थे ना, वो इंकशाफात इस सारे मामले से मिलते जुलते हैं, ये जो शहबाज शरीफ साहब का मामला है। अब वो जो मामला था वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये जो कल परसों ये जो हुआ सारा वाक़या पेश आया, ये जो FIA ने शहबाज शरीफ साहब को रोका है, इसका मतलब ये है कि इसके जो ताने बानी है ना, ये इस मामले से मिलते हैं, शहबाज शरीफ साहब के केस से। ये जो FIA ने शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क सफ़र से रोका। अब बशीर मेमन साहब ने मुत्तई जो है वो टॉक शोज़ के अंदर, मुत्तई TV चैनल्स के अंदर जो है वो बरमला इस बात का इजहार किया कि इमरान खान साहब जो है मुझ पर प्रेशर डालते थे। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा इमरान खान साहब पे, जो उनके अल्फाज हैं मैं वो बता रहा हूँ। वो कहते थे कि जी इमरान खान साहब मुझ पर प्रेशर डालते थे, मुझे अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात बनाने के लिए जो है वो मुझे फोर्स करते थे। काजी फाइज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, उनके उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जी मुझ पर प्रेशर डाला गया, मुझ पर मुकदमात बनाने का कहा गया। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये मैं बात बड़े वसूख के साथ कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, मगर शहजाद अकबर, फवाद चौधरी, फिरदौस अर्शी कवान जो बरमला इस बात का इजहार भी कर चुके हैं, मुत्तई जो है वो TV टॉक शोज़ के अंदर वो ये बात कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब को हम किसी सूरत नहीं जाने देंगे। इट मीन्स कि FIA के ऊपर एक गवर्नमेंट का प्रेशर है, जो हमें इस सूरत में देखने को मिला कि शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाने दिया गया, उनको जो है वो सफ़र नहीं करने दिया गया, और वो लंदन से जाना चाहते थे बजरिया कतर। अब वो जो सारा मामला है ये मशकूक हो चुका है। अब इस हवाले से जो है वो कुछ जो हमारे सामने जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए आज हमने वो आपके सामने डिस्कस किए, इसके ऊपर क्या होता है, और नून लीग जो इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सोच रही है, तौहीन अदालत का सोच रही है। इट मीन्स कि नून लीग जो है वो इसके ऊपर बड़ा जो है ना, नून लीग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गम गुस्से के अंदर मुब्तला है। नून लीग को ज़ाहिर सी बात है ये जो एक बड़ा दचका लगा, इसके बाद अब नून लीग की क़यादत समझती है कि उनको अदालत में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करनी चाहिए, और उसके अंदर हो सकता है तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त होगी उसके अंदर मिर्ज़ा शहजाद अकबर, ये जो है इस तरह के जो FIA के जो लोग हैं इनको शायद शामिल तफ्तीश किया जाए, उनको उनका नाम लिया जाए, और उस दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि जो गवर्नमेंट है उसके प्रेशर के जो है वो बलबूते के ऊपर FIA ने शहबाज शरीफ साहब को जाने से रोका। अब शहबाज शरीफ साहब का जो बैरून मुल्क जाने का जो परवाना था वो मेरा ख्याल है शायद ईद तक तो मौखर हो गया, और इसके ऊपर जो नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसके ऊपर इंशाल्लाह जो है फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।